नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग अनसंग न्यूज़ में जुड़ चुके हैं और हम आप तक खबरें लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। कई दिनों के बाद हम आपके समक्ष आ रहे हैं, उसके लिए भी हम आपसे इसके लिए दुख प्रकट करते हैं, लेकिन लगातार हमारा ये प्रयास होता है कि लगातार आप तक खबरें हम पहुँचाने का प्रयास करें। तो आइए हम आप तक खबर क्या है, तो आइए हम आपको खबरें पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और आपको एक खबर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप सभी लोगों के घरों में दही का प्रयोग होता ही होगा। दही हो, पनीर हो, छाछ हो, मक्खन हो, इन सभी चीज़ों का प्रयोग आपके घरों में अवश्य होता है। कहीं न कहीं कोई न कोई किसी न किसी काम के लिए अवश्य करता होगा। आप लोग एक जनरल वे में एक पंच लाइन सुनते होंगे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो एक पंच लाइन हम आपको और देते हैं कि क्या आपका जो दही है वह जहरीला है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो फूड डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक लोग बोल रहे हैं। और चाहे यूपी हो, चाहे बुंदेलशहर हो, चाहे गाजियाबाद हो, इन सभी शहरों में जो फूड डिपार्टमेंट ने जो फूड सैंपल लिए हैं, दही के जो अमूल दही है उसके जो फूड सैंपल लिए हैं, उसमें जो मानक तैयार किए जाते हैं FSSAI के द्वारा, उन मानकों पर ये नहीं खरे उतर पाए हैं। तो हम आपको बता दें कि अमूल का जो पैकेट का जो दही आता है वो उससे अगर आप उसको सेवन करते हैं तो उससे आप बीमार भी हो सकते हैं, उससे आपका पेट भी खराब हो सकता है। तो आइए पूरा मामला क्या है, उन मामलों को डिटेल तरीके से हम आपसे चर्चा करते हैं। और जो इस पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो लोग लिख पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको लेकर क्या मामला है पूरा डिटेल तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सवाल है, तो पहले आप मामला जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। तो पूरा मामला है कि जो टेस्टिफाइड नाम का एक यूट्यूब चैनल है, और जो यूट्यूब चैनल है एक वीडियो जारी करते हुए कहा है, उसने दावा किया है कि अमूल मस्ती के जो पाउच के जो पैक गुणवत्ता की जांच में सफल नहीं रहे। वीडियो के मुताबिक पाउच दही के प्रति 100 ग्राम में 4.95 ग्राम प्रोटीन पाया गया, जबकि पैकेट में 4 ग्राम प्रोटीन का उल्लेख था। इसी तरह से जांच में 3.51 ग्राम फैट मिलने का दावा किया गया, जबकि लेबल पर इसकी मात्रा 3.1 ग्राम बताई गई। अब ये जो वीडियो सामने आया, सभी लोगों के वीडियो के सामने आया, तो इसको लेकर इतना बड़ा सोचिए, इतना बड़ा भरोसेमंद कंपनी, इतना बड़ा, इसके कई जो सेलिब्रिटी हैं या फिर आप कह सकते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, इसका एडवर्टीजमेंट आप आसानी से देख सकते हैं। एडवर्टीजमेंट आप रास्ते पर चलते हुए इसका एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। आपके यूट्यूब पर आया होगा, आप अगर यूट्यूब चलाते हैं तो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिल चुका होगा। अगर आप कहीं जाते हैं तो दीवारों पर लिखा होता है कि अमूल दूध पीता है इंडिया। इस प्रकार से इसके इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट होते हैं, और इसके कई जो लोग हैं इसके एडवर्टीजमेंट भी अगर आप देखते हैं तो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब सोचिए कि अगर इस प्रकार से इतने टेस्टेड कंपनी है, इतने भरोसेमंद कंपनी है, अगर इस पे इस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं, तो लोग कहीं न कहीं इसमें असमंजस और चिंता भी व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि अब इतना बड़ा कंपनी है, इतने भरोसेमंद कंपनी के इस प्रकार से आरोप आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इस तरीके से अमूल का जो दही है, जो पाउच वाला दही है, उस पर अगर इस प्रकार से लोग इस पर बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं, और ये सिर्फ जो टेस्टिफाइड यूट्यूब चैनल है उसने बताया है, लेकिन जब इसमें जब 35 सैंपल लिए गए तो उसमें कहीं ना कहीं 18, अब सोचिए कि समझे आप कह सकते हैं 35 सैंपल लिए गए, जिसमें से 18 सैंपल फेल पाए गए, जो उसके मानक है वो मानकों के अनुसार नहीं तय कर पाए वो। अब हम आपको बता दें कि एक यूट्यूब और एक ये जो टेस्टिफाइड है वह एक स्वतंत्र फूड टेस्टिंग प्लेटफॉर्म ने टेस्टिफाइड ने बाजार से अमूल दही प्लास्टिक पैकिंग वाला लिया और उसमें लेबल टेस्ट के लिए भेजा। बता दें कि दही के टेस्ट में आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि दही में कॉलोफॉर्म बैक्टीरिया तय की गई सीमा से लगभग 2100 गुना ज़्यादा पाया गया। अब जबकि ईस्ट और मोल्ड भी 60 गुना से ज़्यादा पाए गए। यह आंकड़े किसी भी फूड प्रोडक्ट्स के लिए बेहद गंभीर माने जाते हैं। अब सोचिए कि जो मानक हैं वो कितना अधिक, सोचिए कि 2100 गुना अधिक जो मानक तय किए गए हैं उससे अधिक पाए जा रहे हैं। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होते क्या हैं तो आप समझ लीजिए, हम आपको बता दें कोलिफॉर्म ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आमतौर पर मल में पाए जाते हैं। आप सोचिए कि कितना
अगर इस प्रकार से किसी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं या फिर किसी भी प्रकार के टेस्टिफाइड ने टेस्ट किया और अगर वो नहीं सैंपल पर अपने जो उसके मानक तैयार किए गए हैं नहीं मानक पे तैयार नहीं उतरते हैं मानक पे, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ी करते हैं। अब सोचिए कि मल में पाए जाते हैं। फूड और पानी की जांच में इन्हें एक मार्कर की तरह देखा जाता है। अमूल दही में इसका मिलने का सीधा मतलब है कि वो फेकल कंटामिनेशन से प्रभावित है। खास बात यह है कि दूध और दूध से बने उत्पादों में कॉलोनीफॉर्म्स की टॉलरेबल लिमिट 0 होती है, मतलब इन चीज़ों में इनका नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सोचिए इन चीज़ों में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पाए कितना जा रहे हैं, 2100% ज़्यादा पाए, 21 गुना ज़्यादा पाए जा रहे हैं। अब सोचिए कि 21 गुना, 1-2%, 150% नहीं, 2100 गुना ज़्यादा पाए। अब सोचिए कि 1-2% नहीं, 1-2 गुना ज़्यादा नहीं, सोचिए कि 2100 गुना ज़्यादा पाए गए। अब सोचिए कि कितना हानिकारक होगा हमारे और आपके सेहत के लिए, कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सोचिए कि 2100 गुना पाया जाना, अब सोचिए कि ये गंभीर हालत कहीं ना कहीं दिखाते हैं। अब सोचिए हम आपको ये भी बता दें कि किस प्रकार से जो बुंदेलशहर हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका गाजियाबाद हो, कई शहरों में इसके टेस्ट भी किए गए, जो फूड डिपार्टमेंट उसने टेस्ट भी किए, लेकिन इन मानकों पर नहीं पाए गए। लेकिन हम आपको बता दें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो बिस्किट है, आप देख सकते हैं क्लासिक क्रीम चोको फ्लेवर्ड बिस्किट है। तो जैसे FSSAI का आप सिंपल से साधारण सी बात समझ लीजिए कि आप देख सकते हैं किसी भी खाने वाले प्रोडक्ट, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जो FSSAI का मार्का लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं FSSAI। किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप सेवन करते हैं, खाते हैं, जो पैक्ड माल होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैक है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर ये लिखे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कितना % प्रोटीन है, कितना % कार्बोहाइड्रेट है, कितना % इसमें एनर्जी है, सारी चीज़ें लिखा हुआ है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं प्रोटीन अगर आप इसमें देखते हैं 6.6 ग्राम है, वहीं पर अगर आप टोटल फैट देखते हैं तो 22.6 ग्राम प्रोटीन फैट है। अगर इसी प्रकार से एनर्जी देखते हैं, सारी चीज़ें इस पर डिटेल तरीके से दी होती हैं या फिर FSSAI के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर इसमें फेल पाए जाते हैं या फिर जो चीज़ें इसमें नहीं होना चाहिए फिर भी अगर पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं FSSAI की जिम्मेदारी हो जाती है या फिर जो कंपनियां इसको तैयार करती हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आप सभी लोग जानते हैं कि दही का उपयोग हर घरों में होता है। इस दही को लोग बड़े चाव से खाते भी हैं। दही से छाछ बनता है, छाछ को भी बड़े लोग चाव से पीते हैं और आए दिन हर घरों में, ऐसा कोई घर नहीं है जिन घरों में दही ना खाया जाता हो, जिन घरों में दही का सेवन न होता हो। लेकिन अब सोचिए कि कॉलोनीफॉर्म बैक्टीरिया का पाया जाना कितना हानिकारक हमारे और आपके सेहत के लिए हो सकता है और कितना हमारे और आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब सोचिए कि बुंदेलशहर, गाजियाबाद और यूपी, अब इसमें जो बुंदेलशहर उसमें 35 सैंपल लिए गए। 35 सैंपल में से 18 सैंपल फेल पाए गए हैं, यानी कि जो मानक तैयार किए गए हैं, जो मानक होने चाहिए FSSAI के द्वारा जो बताए गए हैं, उन मानकों पे नहीं खड़े उतर पा रहे हैं। अब इसमें अमूल का कहना है कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिफाइड की रिपोर्ट पूरी तरह से फेल है, गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को जो तय मानक होते हैं उनके अनुसार ही काम करते हैं, उनके मानक उसके अनुसार ही हम चीज़ों को तैयार करते हैं। और अमूल का ये भी कहना है कि ऐसे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन और जो कस्टमर हैं उसमें भ्रम और भय फैलाने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अब सोचिए कि जो 400 ग्राम का जो अमूल का जो पाउच आता है, लगभग 30 से 32 रुपए के आसपास आता है। और ऐसा नहीं कि जो सिर्फ अमूल का ही सिर्फ ऐसा हो रहा है या फिर अमूल के साथ ही इस प्रकार से जांच किए गए तो वो मानक के अनुसार जो FSSAI के मानक तैयार किए गए उस पर नहीं पाए गए। ऐसा नहीं है सिर्फ अमूल के साथ ही हो रहा है। ऐसा ही एक और कंपनी है जिसका नाम है हेरिटेज डेयरी प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी है, उस पर भी FSSAI ने कार्रवाई की और उस पर भी जो फूड सैंपल हैं, जो सैंपल लिए गए वो सैंपल फेल हुए हैं। अब पैकेट वाला दही खरीदना, उसको खाना और कितना हानिकारक हो सकता है हमारे और आपके सेहत के लिए। तो आप लोग अगर हो सके, अगर संभव हो तो आप लोग उसको अपने घर पे तैयार करें, अपने और घर से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। अब सोचिए कि इतनी बड़ी कंपनियां जिसका आए दिन हमें और आपको दीवारों पर एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जा सकते हैं, कई लोग इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, कितनी बड़ी कंपनी है, फिर भी इस प्रकार से लापरवाहियाँ बढ़ती जा रही हैं और हमारे और आपके स्वास्थ्य के साथ, हमारे और आपके सेहत के साथ कितना बड़ा
खिलवाड़ किया जा रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं किन चीज़ों को कैसे सेवन करना है, कैसे खाना है। आप लोग किसी भी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करते हैं तो एक बार उसका डेट, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट अवश्य देखें, ताकि आप अगर किसी भी प्रकार की चीज़ें, किसी भी अगर प्रोडक्ट को आप लोग सेवन करते हैं, उसको खाते हो, तो कहीं आपका सेहत गड़बड़ ना हो, कहीं आपका सेहत खराब ना हो। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि लगातार हम आप तक अब खबरें लगातार फिर से हम आप तक पहुंचाएंगे। जो भी खबरें रहेंगी, हमारा उम्मीद रहेगा कि आपको खबरें जानकारी पूर्ण होंगी और आप भी हमारी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और लोगों तक शेयर भी करेंगे, ताकि जो भी लोग किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, खाते पीते हैं, तो उन चीज़ों को जो भी FSSAI के द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए हैं या फिर जो दिशा निर्देश या फिर जो उसके मानक तय किए जाते हैं, उन मानकों के अनुसार ही लोग उसको परचेज करें। और आप लोग ये निश्चित करिए किसी प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हैं, अगर लेते हैं, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अवश्य देखें। अब सीखें। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ अगर आप लोग फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टा पे हैं, तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत